हेलो बच्चों, मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं एचएम कॉलेज करार यहाँ पे जूनियर कॉलेज टीचर का काम करती हूँ। इससे पहले आपने जो कि नवनिर्माण नाम की कविता देखी है, उसका अध्ययन आपने जारी रखा होगा। जो दिया हुआ अभ्यास है उसे भी पूरा करना है। देखिए, समय बीतते देर नहीं लगती है, धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। जो कि दूसरे पाठ को आज हम देखना शुरू करना चाहते हैं, आपको पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। अब अपने घर में बैठिए, सुरक्षित रहिए, कोविड-19 से दूर रहिए, आपकी जो कि इच्छा शक्ति प्रबल रखिए और घर बैठे बैठे अध्ययन करते रहिए। दूसरा पाठ है निराला भाई। निराला भाई एक संस्मरण है, महादेवी वर्मा जी ने इसे लिखा है। कि महादेवी वर्मा जी को कौन नहीं जानता है, जो कि आधुनिक मीरा के नाम से उन्हें लोग जानते हैं। बहुत सारे आलोचकों ने, बहुत सारे उनके जो कि जिन्होंने साहित्य को उनके पढ़ा, उन लोगों ने हमारी महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से जान लिया। जबकि इनकी जन्मतिथि के बारे में अगर हमें जानना है तो पता चलता है कि जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। हिंदी साहित्य के जगत में जबकि बहुत ही चर्चित और प्रतिभाशाली जो कि लेखिका में इनका नाम लिया जाता है, बड़े ही प्रतिष्ठित रूप में उनको सराहा जाता है। जबकि उनके पिताजी ने उनका नाम पहले देवी रखा, लेकिन उनके कार्य को देखने के बाद वो महादेवी वर्मा हो गई। कि बहुत साल उनके घर में कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी, इसलिए जबकि जैसे ही इनका जन्म हुआ, उसके जन्म के बाद उनके पिताजी ने खुशी के कारण जबकि उनका नाम देवी रखा और बाद में उनके कृति साहित्य को देखने के बाद जबकि महान ऐसी देवी यानी कि महादेवी वर्मा के नाम से उन्हें सारे लोग यानी कि साहित्यकार या दुनिया या समाज उनको जानने लगा। छात्रों, मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि उनकी कृतियों के बारे में भी, जबकि उन्होंने रेखा चित्र लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, बहुत ही संस्मरण लिखे हैं, जो कि आगे चलकर और विधा के बारे में हम जानने वाले हैं। अब जितनी सिद्धहस्त कवयित्री के रूप में चर्चित है, उतनी ही सफल गद्यकार के रूप में भी उनका नाम प्रसिद्ध है। ये छायावाद युग की लेखिका जानी जाती है। आपके लिखे रेखा चित्र काव्य सौंदर्य की अनुभूति को भी कराते हैं, साथ साथ सामाजिक स्थितियों पर चोट भी करते हैं। इसलिए वे काव्यात्मक रेखा चित्र हमारे मन पर ऐसे अमिट, ऐसे अटूट, ऐसे कभी ना मिटने वाले प्रभाव जो कि ऐसे अंकित कर जाते हैं कि कवि निराला ने आपको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती के नाम से जाना, तथा कुछ आलोचकों ने उन्हें जो कि आधुनिक मीरा के नाम की उपाधि दे दी, उन्हें संबोधित किया। जबकि यह आधुनिक मीरा यानी कि महादेवी वर्मा जी जो कि इनका साहित्य देखते ही बनता है। एक सीधी सादी, देखिए मैं आप लोगों को उनकी तस्वीर है, लेकिन कभी कभी हमें मालूम नहीं होता है कि व्यक्ति नाम जानते हैं लेकिन व्यक्तित्व कैसा है, जबकि व्यक्ति भी कैसा दिखाई देता है, ये भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। जबकि लेखिका कवयित्री महादेवी वर्मा जी, देखिए कि आप लोगों के सामने किताब है, आप लोगों ने खोलकर देखी होगी तो उनका चित्र उसमें है ही। जबकि ये महादेवी वर्मा जी एकदम सीधी सादी सरल, प्राणियों से भी लगाव रखने वाली, जो कि आप लोगों का यह अभ्यासक्रम है थोड़ा, जबकि इस साल बदल चुका है। इससे पहले जिन 12वीं के छात्रों ने जो कि अभी परीक्षा दी है, उनके लिए एक रेखा चित्र था सोना नामक, जो कि एक हिरण जो कि जंगल से संबंधित प्राणी होने के बावजूद, जबकि
महादेवी वर्मा जी ने जब उस प्राणी को अपनाया और उसे अपनाकर जबकि पालतू जानवरों में और यह जो कि जंगल से संबंधित रहने वाला यह प्राणी, दोनों में तुलना, दोनों में क्या फर्क है ये दिखाने की कोशिश की है, जैसे उस रेखा चित्र में। तथा जबकि एक रेखा चित्र ऐसा भी हो चुका, जबकि मेरे पढ़ने में आया, जो कि घिसा नाम का एक लड़का न जाने कैसी कैसी हालात में उसने अपना जीवन बिताया है। जबकि घिसा ये भी एक रेखा चित्र हमने बहुत पहले पढ़ाया भी है छात्रों को। देखिए इस बार यानी कि जो सिलेबस बदल चुका है, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जो कि एक कुत्ता और एक मैना, हमारे गुरुदेव यानी कि रवींद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, जबकि कुछ अतीत के यादें यानी कि जो संस्मरण है, कुछ यादें, कुछ दृश्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए थे, वो इस तरह से यानी कि संस्मरण ये क्या है ये भी हम आगे चलकर आप लोगों को एक साहित्य का प्रकार है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। निराला भाई, ये निराला कौन है? निराला यानी कि अलग नहीं, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी जिनका नाम है, जबकि हिंदी साहित्य ने उनको निराला इस नाम से जान लिया लोगों ने, जबकि हिंदी साहित्य की पहचान जबकि उनको वह नाम दे दिया, जैसे हमारे महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से लोग जानते हैं, उसी तरह से जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो है, जिनका नाम, जिन्हें जबकि निराला अलग ऐसा व्यक्तिमत्व, वो कैसे है, क्या है, ये तो हम आगे चलकर आप लोगों को, जबकि लेखिका ने उनकी कुछ संस्मरण, कुछ दृश्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं, उसमें तो हम देखने ही वाले हैं। जो निराला भाई हमारे महादेवी वर्मा जी ने, जबकि उनके साथ, जबकि निराला को क्या बहन भाई नहीं थे क्या? उन पर यह संस्मरण लिखा गया कि निराला भाई यानी कि भाई क्यों कहा गया, भाई का रिश्ता कैसे जुड़ गया, इस रिश्ते को जबकि आप लोगों के सामने, जबकि एक प्रसंग के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है, वह भी हम आगे चलकर आप लोगों को समझाने वाले हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, शांति गीत, यामा, ये कविता संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये रेखा चित्र है। श्रृंखला की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था, ये निबंध है। आदि भी और साहित्य है, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बस इतना ही। कभी कभी कृतियों में भी जबकि आकलन कृति आ जाती है, तब उस वक्त आप लोगों को सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को उनकी कृतियों के बारे में भी जानकारी होने की आवश्यकता है। इसलिए देखिए छात्रों, मेरे बच्चों, जबकि बारीकी से ध्यान देकर किताब का भी अध्ययन कीजिए, और जो कि हम आप लोगों के इस तरह से जो कि वीडियो के माध्यम से जो प्रस्तुत होते हैं, जो कि स्पष्टीकरण देते हैं, उसमें भी अगर आप बारीकी से ध्यान देंगे तो आप लोगों का फायदा ही फायदा है। अब विधा यानी कि साहित्य, यानी विधा यानी कि प्रकार, ये प्रकार जो है निराला भाई एक संस्मरण है। संस्मरण क्या है? आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण विधा अपना विशिष्ट स्थान रखती है। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से हम प्रभावित हो जाते हैं। मतलब संस्मरण किसे कहा जाता है? संस्मरण यानी कि हमारे जीवन में आए किसी भी व्यक्ति, प्राणी, प्रसंग, उसके स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित जो प्रसंग है, उस प्रसंगों से हम प्रभावित हो जाते हैं। उन प्रसंगों को शब्दांकित करने की इच्छा होती है स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में। जबकि कुछ लेख लिखा जाता है, निबंध लिखा जाता है, अलग अलग दृश्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि वह दृश्य ऐसे होते हैं जो कि जिसमें से जरूर हमने कुछ सीख लिया है। और इसी तरह से जबकि आप लोगों के लिए ये जो पाठ, निराला भाई नाम का पाठ आप लोगों के सामने रखते समय, जबकि महादेवी वर्मा जी के कुछ उद्देश्य भी रहे होंगे,
उन्होंने तो सोचा होगा, क्योंकि हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, यानी कि कुछ नैतिक गुण मिलते हैं, व्यवहार गुण मिलते हैं। लेकिन नैतिक मूल्यों को हम अपनाते हैं कि समाज में मनुष्य किस तरह से अपना व्यवहार करे। अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु होता है। और इसी तरह से लेखकों ने, कवियों ने, निबंधकारों ने जो साहित्य निर्माण किया, वह साहित्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते समय उन्होंने समाज के सामने कुछ अपने अनुभव रखते समय कि आप लोगों को सही क्या और गलत क्या, इसके बारे में भी सोचने के लिए बाध्य किया है। जैसे आप लोगों को अपने घरों में माँ, पिताजी, दादा, दादी, नाना, नानी, मामा, मामी, जो भी है, चाचा, चाची, जो रिश्तेदार है, दोस्त है, बड़े लोग हैं, अध्यापक है, जो कि अपने अनुभव की बातें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते समय वे कहते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, लेकिन वो तो कहते रहते हैं, सीखना न सीखना ये आपके हाथ में है। लेकिन हमेशा अपने अनुभव, जो कि मुझे कटु अनुभव मिले हैं, तो मेरे कटु अनुभव आप लोगों तक वो कटु ही बनकर न रहे, आप लोगों को ठेस न पहुंचे, आप लोगों को अच्छे अनुभव मिलते रहे। इसीलिए जबकि हम अपने अनुभव अपने बच्चों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जबकि पाठ के कुछ मूल उद्देश्य है कि हमारे ये महादेवी वर्मा जी छायावादी कवि की प्रमुख स्तंभ के रूप में मानी जाती है। उसी तरह से हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भाई, ये भी छायावादी कवि के रूप में भी उनको जाना जाता है। क्रांतिकारी व्यक्तित्व का परिचय इस कविता के, इस पाठ के माध्यम से मिलता है। निर्धनता में जीवन यापन, यानी कि पैसा नहीं है, निर्धनता यानी कि पैसा नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि जो अमीर लोगों के पास होता है वैसे साधन इनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए कि इस पाठ के एक दृश्य में ऐसी बात आप लोगों के सामने जरूर आ जाती है कि निर्धनता में वो जीवन यापन करते हैं, फिर भी ऐसे हालात में उनकी लेखनी से क्या उतर आता है समाज के सामने। परिवार के सदस्यों के वियोग की व्यथा का काव्य में उतरना, जबकि उनकी पत्नी का देहांत हो गया, बचपन में ही अपनी मतलब कम उम्र में ही अपनी बेटिया का ब्याह किया, लेकिन कुछ सालों बाद उसकी भी मौत हो गई। यानी कि अपने बिछड़ने के बाद अपने दुनिया में कोई भी नहीं है, ये जो दुख है, इस दुख को गले लगाकर साहित्य के माध्यम से समाज को कुछ देना है, आशावादी बनाना है, वो उन्होंने हमेशा जब कफल्लने से, भुक्कड़े से अपना जीवन बिताते समय इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ दे दिया है। इसलिए सबसे निराले हमारे ये निराला भाई सूर्यकांत त्रिपाठी जी, जो कि इनके बारे में हमारे महादेवी वर्मा जी ने कुछ जाना, कुछ समझा, उनके सहवास में जब जब चली गई तब उनको जो अनुभव मिला, उस अनुभवों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती है। समकालीन साहित्यकारों के प्रति उनकी चेतना, चिंता दिखाई देती है। एक अपने ही लेखक है, जबकि वो बीमार हुए थे, एक समाचार पत्र में आ चुका था कि उनका देहांत हो गया है, लेकिन यह समाचार गलत था। लेकिन अपना ही मित्र, अपना ही एक लेखक मित्र, जो कि उसके बारे में जबकि ऐसी गलत घटना या समाचार सुनने के बाद, पढ़ने के बाद जो वे दहल चुके थे, वो पूरे अपने आप को मिटाने की चिंता में थे। इसी तरह से जबकि अपने दोस्तों के प्रति जो कि उनकी चिंता, संवेदना, आत्मीयता, ये भी इस पाठ के माध्यम से दिखाई देती है। और एक बात है कि बड़े ही दानशूर, उदार व्यक्तिमत्व, उनका स्वभाव बिल्कुल ऐसा कि हमेशा दूसरों को दे देते, मेरे पास क्या बचा है, इसके बजाय रात के 12 बजे भी अगर कोई उनको पुकारता है तब भी उनकी मदद करने के लिए जाने वाले हमारे ये निराला भाई, जबकि उनके बारे में हमारी महादेवी वर्मा जी बहुत कुछ बताना चाहती है। उनका स्वभाव नारियल की तरह, नारियल कैसा होता है, ऊपर से सख्त कठोर, परंतु हृदय में कोमल तरल, मानवता के पुजारी, ऐसे हमारे ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी
जो कि निराला भाई, इनके बारे में जो कि बता दिया है। ये तो हम आगे चलकर आप लोगों को पाठ परिचय के बाद और विस्तारित रूप से बताने ही वाले हैं। निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। वे आजीवन फक्कड़ बने रहे। आजीवन की जब तक जीवन है तब तक उनके पास, जबकि अमीरी नहीं भटकने के लिए आई है, उनके पास सरस्वती थी, ज्ञान था, लेकिन लक्ष्मी उनके पास बहुत कम थी। जबकि फक्कड़ बने रहे, निर्धनता में जीवन यापन करते रहे तथा दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं ढोते रहे। किसी को कुछ मदद करना है, याद करके उनको उस वक्त थोड़ी सी भी क्यों ना हो मदद करने की उनकी चाहत हमेशा देखते ही बनती है, जो कि आगे चलकर 300 रुपए का उदाहरण है ही। लेखिका ने आप लोगों को वो पाठ में दे दिया है। अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति उनकी चिंता, उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था, हृदय भाव तरल, ओतप्रोत यानी कि भरा हुआ, जैसे नारियल की तरह, ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से मीठा तरल। वे मानवता के पुजारी थे। इन्हीं गुणों के कारण लेखिका ने आप लोगों के सामने, जबकि उन पर कुछ दृश्य प्रस्तुत किए हैं, उसमें से पहला दृश्य मैं पढ़ूंगी, बाद में आप लोगों को स्पष्ट करूंगी। एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी है। उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गिले है कि अब तक सुख भी नहीं पाए, उड़ना तो दूर की बात है। एक युग कि हम कहते हैं आज कल परसों नरसों, हफ्ते भर, महीना भर, 6 महीने, 1 साल के बाद न जाने कितने युग बीत गए हैं। समय बीत जाने के बाद बहुत सारा समय दोनों के बीच में, यानी कि ऐसे रोज नए नए अनुभव आते हैं, रोज नई नई बातें सीखते हैं और रोज नए नए लोगों को मिलते हैं, लेकिन कुछ ही इन्हें गिने उंगलियों पर गिनने वाले लोग जो कि उनकी यादें हम अपने साथ संजोकर, जबकि उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह, या उन्हें भगवान मानकर, अपना दोस्त मानकर, अपना कोई मानकर, जबकि उनके साथ जीवन बिताना चाहते हैं। वे साथ न भी हो लेकिन उनकी यादों में हम अपना जीवन बिताना चाहते हैं। कुछ समय बीतने के बाद हमारी लेखिका कहती है कि मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी है। घटना तो पहले घट चुकी थी, लेकिन लेखिका ने अपने लेखनी को उठाया। उस वक्त कुछ चंद यादें वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती है। उस यादों में एक याद ऐसी है कि लेखिका को याद आया बहुत समय बीत जाने के बाद, जबकि उनकी आंखों में आंसू भर उठे थे। सावन का महीना, रक्षाबंधन, नारळी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी है। मतलब वह जो रेखाएं कि वो याद जो है, सावन का महीना, रक्षाबंधन, बहुत अच्छा त्योहार, यहाँ वहाँ समाज में आने जाने वाले लोग, इर्द गिर्द दुकानों में, गली मोहल्ले में जो कि धागे लेकर चिल्ला कर बांटने वाले लोग, जो कि बेचने वाले, खरीदने वाले, सब दिखाई देता है। सारी खुशियां ही खुशियां, भाई बहन के एक अटूट रिश्ते को बांध कर रखने वाला धागा, जो कि वो छोटा सा धागा, कि वो धागा भी हमारे भाई मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हाथ में नहीं दिखाई दिया। तब लेखिका को इस बात का इतना बुरा लगा कि उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गीले हैं कि अब तक सुख भी नहीं पाए, उड़ना तो दूर की बात है। मतलब जैसे कल ही घटना घटित हुई है, ऐसा मानो लेखिका को लग रहा है कि कुछ समय बीत चुका है, लेकिन बीता हुआ समय जैसे कल ही की घटना है ऐसे, और उनकी आंखों में आंसू भर चुके थे और वो याद कर रही
थी कि वह सावन का महीना, वह रक्षाबंधन का त्योहार, और रक्षाबंधन के त्योहार में जबकि हमारे जो कि लेखक हमारे सहपाठी हमारे दोस्त, जबकि उनकी उनकी कलाई में जबकि किसी तरह का एक धागा भी कोई बांधने के लिए नहीं आया, इसलिए उनकी आंखों में पानी भरा है। और उस दिन जो कि लेखिका कहती है कि उस दिन में बिना किसी सोचे समझे निराला भाई जी से मैं पूछ बैठी थी कि आपको किसी ने राखी नहीं बांधी। अवश्य ही उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। पर अपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। उस दिन मतलब जो घटना बीत चुकी है, उस घटना को लेखिका आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती है। जब वो लिखने के लिए बैठी है तो उनकी आंखों में आंसू भर आए हैं कि एक बार जबकि सावन के महीने में मैंने निराला जी से जबकि उनके साथ उनके पास जब मैं गई थी, जबकि उनकी खाली कलाई देखने के बाद मेरा मन दहल उठा और मैंने जबकि अनजाने में ही मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपके किसी ने राखी नहीं बांधी। अवश्य ही जबकि थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो वो स्तब्ध रहे। मुझे भी कुछ ऐसा लगा कि क्यों मैंने ये सवाल उठाया होगा। तब मेरे आंखों के सामने न जाने कितने गली मोहल्ले में घूमने फिरने वाले जो कि राखी बेचने वाले खरीदने वाले लोगों की भीड़ यहाँ वहां दिखाई दे रही थी, लेकिन एक रंगीन धागा इनको किसी ने नहीं बांधा। तब हमारे निराला जी ने एक उत्तर दे दिया हमारी लेखिका को, कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनावेगी? कौन ऐसी बहन है जो कि हम कंगाल है, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, हम ऐसे है कि हमारे पास जबकि हम मधुकरी खा के लेकिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन चलाते हैं, तो ऐसे भाई को अब आप ही बताइए कि कौन राखी बांधेगा? उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती, ये कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की है और बर्तन मांजने, पानी भरने जैसी कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। मन में उठा सवाल लेखिका ने तुरंत ही उनको पूछा, तुरंत ही उत्तर मिल गया। लेकिन उत्तर मिलने के बाद लेखिका को ऐसा लगा जैसे वो उत्तर था कि कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनवाएगी। जबकि लेखिका को लगा कि ये उनके मन का दुख है, लेकिन व्यथा लेकिन वो दुख था, वो दुख बताना चाहते थे या मुझे चुनौती देना चाहते थे कि अगर मुझे किसी ने नहीं राखी बांधी है, ये मेरा दुख है, मेरे मन का दुख है, या आप चुनौती मिली जैसे कि लेखिका को लगा कि शायद मैं उनको राखी बांधूं कि ये सामने वाला व्यक्ति ऐसा है जो कि कहीं अपना दुख व्यक्त कर रहा है या मुझे चुनौती दे रहा है, अगर बांधना चाहती है तो तुम ही बांधो, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है। लेकिन न जाने लेखिका के मन में आई हुई बात, जबकि लेखिका ने जाना ये भुक्कड़ क्यों ना हो, लेकिन ये जो कि सरस्वती का वरदान इनको है, जो कि परिश्रम करते हैं, ये मानवता के देवता है। आदित्य यानी कि अतिथि देवो भव, आदित्य का स्वीकार कर, मतलब हमेशा अपने पास कुछ भी नहीं है लेकिन आने वाले अतिथियों का बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। जो कि इन्होंने क्या किया, लेखिका ने उनको अपना भाई बना लिया और उनकी खाली कलाई पर राखी बांधी। इसीलिए लेखिका ने वह दृश्य आप लोगों के सामने रखा कि मैथिली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये निराला भाई इस पाठ का शीर्षक, इसलिए उन्होंने ये शीर्षक दे दिया है कि हमारे निराला भाई जो कि मेरे अतीत के चलचित्रों में यादों में
हुए है वह बसा हुआ एक दृश्य तुरंत ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत की आग ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भरकर ऐसी अनेक चित्र कथाएं आग डाली है जितने इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है, पर उन सबको संभाल सके ऐसा एक चित्राकार पा लेना सहज नहीं है। जबकि लेखिका ने उनको अपना भाई बना लिया, लेखिका को बहुत ही गर्व अपने आप में महसूस हुआ। यहाँ हम रुकते हैं। धन्यवाद।